हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के इस सेशन में आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। दोस्तों इसमें 5 प्रश्न होंगे पूरे व्याख्या के साथ, और कुछ प्रश्नों को वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग रिवाइज करेंगे। एक अभ्यास प्रश्न भी होगा आपके लिए जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ मैं आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को, और सेशन की शुरुआत लास्ट वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और प्रश्न था, लाह उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान प्राप्त है जिसे झारखंड सरकार ने कृषि का दर्जा देने पर सहमति दी है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? दोस्तों पहले स्थान पर है झारखंड लाह उत्पादन में, जिसे झारखंड सरकार ने कृषि का दर्जा देने पर अब सहमति दी है। आपको बता दें कि झारखंड में लाह की खेती, जिसे लैक फार्मिंग कहते हैं, कृषि का दर्जा देने पर झारखंड सरकार द्वारा सहमति दी गई है, और यह सहमति 17 अप्रैल 2023 को यानी पिछले वर्ष दी गई थी। झारखंड में खूंटी, गुमला, सिंहभूम, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग जिला समेत 12 ऐसे ज़िले हैं जहां 5 लाख से अधिक किसान लाह की खेती करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और झारखंड में प्रतिवर्ष 15 से 16 हज़ार टन लाह का उत्पादन होता है, और देश के कुल लाह उत्पादन में 54% योगदान झारखंड का है। और इस मामले में झारखंड देश में प्रथम है और विश्व में पहला स्थान भारत रखता है लाह उत्पादन में, जबकि झारखंड भारत में पहला सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है लाह का। लाह के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि प्राकृतिक राल या नेचुरल रेसिन है ये, और इसे प्रकृति का वरदान कहते हैं। लाह एक कीट होता है, उसके शरीर से जो उत्पन्न होता है उसे ही हम लाह कहते हैं। यानी लाह के कीट जो अत्यंत छोटे होते हैं अपने शरीर से लाह उत्पन्न करते हैं, उसे हम आर्थिक रूप से यूज़ करते हैं और उसका उत्पादन करते हैं। आपको बता दें कि वैज्ञानिक भाषा में लाह को लेसिफर लाखा भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नए प्रश्नों को। और नए प्रश्नों में आज का पहला प्रश्न है, राणा प्रताप सिंह किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में झारखंड के लिए 2 गोल्ड जीता है? ऑप्शन ए स्विमिंग, ऑप्शन बी आर्चरी, ऑप्शन सी थांगटा या ऑप्शन डी गटका? दोस्तों राणा प्रताप सिंह जमशेदपुर के हैं और प्रसिद्ध स्विमर हैं यानी तैराक हैं। आपको बता दें कि फरवरी मार्च के दौरान खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था चेन्नई में। उसमें जमशेदपुर के प्रसिद्ध तैराक राणा प्रताप सिंह ने 2 गोल्ड मेडल और साथ में 1 सिल्वर मेडल जीता था। वहीं गोवा में 37वें नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया है राणा प्रताप ने, और झारखंड को 39वीं सब जूनियर और 49वीं जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2023 में भी गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है। आपको बता दें कि राणा प्रताप सिंह झारखंड स्विमिंग एसोसिएशन के लाइफ टाइम चेयरमैन व पूर्व सैनिक रहे एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रामबालक सिंह के पोते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछले 1 वर्षों में पलामू टाइगर रिजर्व यानी पीटीआर में कितने बाघों की मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है? 1, 2, 4 या 7? दोस्तों पिछले 1 वर्षों में 4 बाघों की मूवमेंट लगातार देखी गई है पलामू टाइगर रिजर्व में। आपको बता दें कि पलामू टाइगर रिजर्व में पिछले 1 वर्षों में 4 बाघों की मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है, और बाघों की इतनी बड़ी संख्या 2014 के बाद पहली बार देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पीटीआर में बाघों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए बाघिन को ले जाने की भी तैयारी की जा रही है पीटीआर में। और पीटीआर यानी पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें तो वर्तमान में 1129 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और पिछले 50 वर्षों में अगर हम बात करें पलामू टाइगर रिजर्व की, तो 9 अप्रैल 2023 को पलामू टाइगर रिजर्व के 50 वर्ष हो गए हैं। और टाइगर सेंसस 2022 के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या
3 बताई गई थी, जबकि एक बाघ 2023 में पीटीआर में आया है, यानी पीटीआर में बाघों की संख्या 4 है और वर्तमान में भी 4 बाघों की मूवमेंट देखी जा रही है। वहीं 1974 में पलामू टाइगर रिजर्व शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। उस समय यहाँ पे कुल 50 बाघ थे, जबकि 2005 में 38 बाघ थे, 2007 में 17 बाघ, 2009 में 8 बाघ, 2013-14 में 5 बाघ, 2008 में यहाँ एक भी बाघ नहीं थे। और टाइगर सेंसस जो 2022 में कराई गई, 2023 में इसे रिलीज़ किया गया, इसमें पीटीआर में बाघों की संख्या 3 बताई गई है। आइए इस संबंध में और भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। पहली बार पीटीआर में 1932 में बाघों की गिनती शुरू हुई थी और पीटीआर से जुड़ी हुई सबसे बड़ी बात यह है कि 1966-67 में पद चिन्ह के आधार पर यानी फुटमार्क के आधार पर गिनती हुई थी बाघों की। पीटीआर करीब 1129 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ तक इसकी सीमा है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के 9 टाइगर रिजर्व में पीटीआर भी शामिल है। वहीं 2022 के टाइगर सेंसस की बात करें तो 9 अप्रैल 2023 को यह जारी किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, और भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर 3167 हो गई थी। और पिछली बार 2018 में जो आंकड़े जारी किए गए थे उससे इस बार 200 ज़्यादा है, यानी 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। इस अनुसार बाघों की संख्या में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है पूरे भारत में। वहीं प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने भारत में बाघों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, और इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। वहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38L1 के तहत बता दें कि NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया था ताकि बाघों का संरक्षण और कंजर्वेशन किया जा सके। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। सेकेंड हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप 2024 में झारखंड महिला टीम ने किस राज्य को हराकर विजेता बनी है? त्रिपुरा, असम, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यानी झारखंड महिला टीम ने उड़ीसा को हराकर विजेता यानी चैंपियन बनी है। आपको बता दें कि सेकेंड हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 2024 में गुवाहाटी में संपन्न हो गया है। 24 से 31 जुलाई 2024 के दौरान इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और फाइनल मुकाबला खेला गया था, और पुरुष और महिला दोनों में फाइनल में झारखंड की टीम शामिल हुई थी। वहीं झारखंड की महिला टीम विजेता रही है और झारखंड और उड़ीसा के बीच फाइनल खेला गया था, और झारखंड की गोलकीपर सोनाली तिर्की को प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच चुना गया था। वहीं पुरुष वर्ग में भारत उप विजेता रहा है और उड़ीसा और झारखंड के बीच यह फाइनल मैच खेला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के कुल कितने लघु आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन यानी अपग्रेडेशन कर मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में बदल दिया गया है? ऑप्शन ए 2551 यानी 2551, ऑप्शन बी 3551, ऑप्शन सी 4551 अथवा ऑप्शन डी 5551। दोस्तों झारखंड के 2551 ऐसे लघु आंगनबाड़ी केंद्र है जिसे अपग्रेड कर दिया गया है और उसे मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के तौर पर उसे बदला जा रहा है। इसका निर्णय केंद्र द्वारा लिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड के कुल 2551 लघु आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन कर मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इन 2551 आंगनबाड़ी केंद्रों को अब कई सुविधाएं मिला करेंगी। उन्नयन के बाद मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ आंगनबाड़ी सहायक की भी नियुक्ति होगी। अन्य सुविधाएं भी यहाँ उपस्थित मिलेगी। साथ ही कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और इसका सीधा लाभ केंद्रों से जुड़े हजारों बच्चों और महिलाओं को होगा। आपको बता दें कि वर्तमान में झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों की कुल संख्या लगभग 49,000 के आसपास है।
वहीं दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्रों के अपग्रेड हो जाने से इन केंद्रों को कौन कौन सी सुविधा मिलने वाली है इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1,000 रुपये की मासिक बढ़ोतरी हो जाएगी। पहले 3,000 रुपये मासिक थी मानदेय, अब 4,500 रुपये हो जाएगी। यानी पहले दोस्तों 3,500 रुपये मानदेय मिला करती थी, अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अब 4,500 मिलेगी, यानी 1,000 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं नवनियुक्त सहायक को वर्दी खर्च के रूप में भी 1,000 रुपये मिला करेगा। मेडिसिन किट के लिए हर केंद्र को प्रति वर्ष 750 की जगह अब 1,500 रुपये मिलेंगे। वहीं उपकरण और फर्नीचर मद में 5 वर्षों के लिए 7,000 की जगह अब 10,000 मिला करेगी। प्रशासनिक खर्च के लिए भी प्रतिवर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों को 1,000 की जगह अब 2,000 रुपये मिलेगी। वर्तमान में आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास से जुड़ा यह मामला है, तो इसे भी जान लेते हैं। वर्तमान में केंद्र में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है, जबकि झारखंड में श्रीमती बेबी देवी महतो महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग है। इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम राशि के रूप में कितने रुपए का भुगतान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 4,000, ऑप्शन बी 5,000, ऑप्शन सी 6,000 अथवा ऑप्शन डी 7,000। दोस्तों राज्य सरकार यानी झारखंड की सरकार अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए 6,000 रुपये प्रीमियम अदा करेगी। आपको बता दें कि झारखंड के सरकारी जो कर्मी हैं उन्हें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और यह हेल्थ इंश्योरेंस का जिम्मा टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया है। आपको बता दें कि योजना का लाभ राज्य सरकार के कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिला करेगी। कार्यरत कर्मचारियों के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार स्वयं करेगी और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए प्रीमियम राशि के रूप में 6,000 रुपये का भुगतान करेगी। दोस्तों आइए वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस क्षेत्र में कोयला का विशाल भंडार का पता चला है? जो दोस्तों ये राजरप्पा क्षेत्र में मिला है। CCL राजरप्पा एरिया में कोयले के नए विशाल भंडार मिले हैं। सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत अभियान की शुरुआत किस उद्देश्य से हजारीबाग जिले में शुरू की गई थी? बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत अभियान झारखंड में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी महान कैरे झारखंड में किस पद पर थे जिनका निधन हो गया? वे दोस्तों झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, यानी पहले DGP थे झारखंड के शिवाजी महान कैरे। स्पेन में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में झारखंड के किस एथलीट ने रजत पदक जीता था? यह है दोस्तों आशा किरण बारला, जो यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाली झारखंड की पहली एथलीट बन गई है और 800 मीटर दौड़ में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। झारखंड में पूर्ण रूपेण नई शिक्षा नीति लागू करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय बन गया है? यह विश्वविद्यालय है दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची की, जिसमें पूरी तरह से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। मूल रूप से झारखंड के निवासी अरुण कुमार सिन्हा, जिनका निधन गुरुग्राम के एक अस्पताल में हो गया, वे किस पद पर थे? वो दोस्तों SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर थे। किस देश के लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्थायी समाधान नामक एक शीर्षक पर की गई रिसर्च के लिए XLI जमशेदपुर के 2 प्रोफेसरों को US अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों जाम्बिया की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, यानी जाम्बिया की लड़कियों और महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्थायी समाधान नामक एक शीर्षक पर रिसर्च किया गया था। इसमें रिसर्च करने वाले त्रिलोचन त्रिपाठी और वेणुधर साहू थे, जिन्हें सम्मानित किया गया US अवार्ड से। इन दिनों झारखंड के स्वासपुर गांव और खुचडी गांव क्यों चर्चा में है? आपको बता दें कि दोनों गांव 100% साक्षर हो गया है और झारखंड के कोल्हान के 2 गांव 100% साक्षरता के लिए मॉडल के रूप में विकसित हो चुके हैं। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों दोनों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झारखंड के बिरजू शाह, जिनका निधन हो गया जमशेदपुर में, वे किस खेल से जुड़े थे? वो दोस्तों एक प्रसिद्ध मुक्केबाज थे। झारखंड गठन के 22 वर्षों बाद, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 24-23 वर्षों बाद, अब झारखंड में किस एकेडमी के गठन का निर्णय लिया गया है? दोस्तों झारखंड में अब साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है झारखंड में।
चलिए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, वेब सीरीज मिर्ज़ापुर 3 में अपने अभिनय के लिए निम्नलिखित में से कौन चर्चा में है? ऑप्शन ए आर माधवन, ऑप्शन बी रसिका दुग्गल, ऑप्शन सी शिल्पा राव अथवा ऑप्शन डी आदर्श गौरव। तो यह था दोस्तों आज का सेशन झारखंड करंट अफेयर्स का। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ, देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक देखते रहिए और जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।